राजीव तिवारी, हिंदुस्तान को आज राफेल का पहला जहाज या पहला तैयारा मिलने वाला है। आज फजाइया का डे है, आज एयरफोर्स डे भी है। कितनी बड़ी खबर है, कितनी खुशी की बात है। देखिए, अगर देखा जाए तो भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जिस चीज को लेकर काफी समय से लोग आस लगाए हुए थे, देशवासी आस लगाए हुए थे, उसको आज जो है राजनाथ सिंह पूरा कर रहे हैं। इस समय राजनाथ सिंह फ्रांस दौरे पे हैं और वहां पे जो है वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, रक्षा मुद्दे पे उनसे चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच किस तरह से और रक्षा का जो तमाम मुद्दा उसको कैसे मजबूत किया जाए। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, राफेल में वो उड़ान भरेंगे। राफेल में उड़ान भरने से पहले, जैसा कि अपने हिंदू धर्म में, भारत में जो है एक परंपरा है, संस्कृति है कि दशहरा के दिन शस्त्र की पूजा की जाती है, तो वहां पे उस शस्त्र की पूजा करेंगे, उसके बाद उड़ान भरेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। साथ ही जो बात किया जाए राफेल भारत आने को लेकर के, तो 4 राफेल जो है मई में भारत पहुंचेगा। उसके लिए जो है अंबाला में इसका सेंटर पॉइंट बनाया गया है। सारे राफेल वहीं पे उतारे जाएंगे और उसके बाद 2022 तक जो 59,000 करोड़ में जो 36 डील किया गया है राफेल का, वो 2022 तक सब भारत आ जाएंगे। जी बिल्कुल राजीव, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आज पहला राफेल हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा, तो कब तक पहला राफेल हिंदुस्तान में कब तक पहुंचेगा, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी तक यही बताया जा रहा है कि मई महीने में जो है राफेल जो है भारत पहुंचेगा। आज राजनाथ सिंह जो है फ्रांस दौरे पे हैं, वहां पे शस्त्र पूजा करेंगे, एक तरह से राफेल का पूजा करेंगे वहां पे। उसके बाद वहां पे उड़ान भरेंगे और जो पहला खेप आएगा 4 राफेल का, वह मई महीने में आएगा, अंबाला में उनको उतारा जाएगा। उसके बाद 2022 तक का टारगेट रखा गया है। 2022 तक जो 36 राफेल का जो डील किया गया है, वो सभी 2022 तक पहुंच जाएंगे 36 राफेल भारत। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, राफेल के हिंदुस्तानी बेड़े में शामिल होने के बाद, फजाइया के बेड़े में शामिल होने के बाद हिंदुस्तानी ताकत में कितना इजाफा होगा, जानकारों के इस ताल्लुक से पूरा क्या कहना है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो सुरक्षा बेड़े में शामिल किया जाएगा। दुनिया का भारत चौथा देश होगा जिसके पास राफेल होगा। और सबसे जरूरी चीज है कि लगातार जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पे भारत हमेशा लड़ता रहा है, संघर्ष करता रहा है और दुनिया को एकजुट करने की कोशिश करता रहा है, तो ऐसे में राफेल आ जाने के बाद भारत को बहुत ही मजबूती मिलेगी। और जो तमाम कहा जा सकता है जो पड़ोसी मुल्क की तरफ से जो लगातार चुनौतियां मिलती रहती हैं, या जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो धमकी देते रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक जवाब हो सकता है। चलिए राजीव तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर फजाइया का प्रोग्राम, आर्मी चीफ बिपिन रावत प्रोग्राम में मौजूद हैं। फजाइया चीफ RKS भदौरिया प्रोग्राम से खिताब किया है। क्रिकेटर सचिन समेत कई अहम शख्सियात भी इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप रास्त तस्वीर देख रहे हैं, ये हिंडन एयरबेस की तस्वीर है, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तस्वीर है। एयरबेस पर फजाइया का इस वक्त प्रोग्राम जारी है। आर्मी चीफ बिपिन रावत प्रोग्राम में मौजूद हैं। फजाइया चीफ RKS भदौरिया ने प्रोग्राम से खिताब किया। क्रिकेटर सचिन भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, अहम शख्सियात में वो भी मौजूद हैं। फजाइया के करतब आप देख सकते हैं, इस वक्त आसमानों पर फजाइया अपना करतब दिखा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो हिंडन बेस पे शाहिद बन रहे हैं फजाइया के इन करतबों का। As a recognition of the valor and contribution of brave air warriors whose selfless dedication led to the decisive deep fight at Balakot. Ladies and gentlemen, the Indian Air Force presents the Air Ranger formation comprising Twin Mirage 2000 aircraft in a big formation flanked by 2 Sukhoi 30 aircraft. The aircraft of this formation are being flown by the Braves. तो नजर आपको बता दें कि आज एयरफोर्स डे है, जिसके मौके पर हिंडन एयरबेस पर फजाइया का ये प्रोग्राम जारी है। आर्मी चीफ बिपिन रावत भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। फजाइया चीफ RKS भदौरिया ने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर खिताब किया। कई अहम शख्सियात भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो शानदार नज़ारा, जो करतब दिखाया जा रहा है फजाइया की जानिब से, उसके गवाह बन रहे हैं, शाहिद बन रहे हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कई लोग हैं जो फजाइया के इन करतब को देखने के लिए हिंडन एयरबेस पहुँचे हुए हैं। फजाइया अपनी ताकत का यहाँ पर मुजाहरा कर रही है। मुख्तलिफ जो तैयारे फजाइया में शामिल हैं, वो आज यहाँ पर अपने करतब दिखा रहे हैं।
तो नाज़रीन आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हिंडन एयरबेस जो कि गाज़ियाबाद में वाक़ है वहाँ की तस्वीर है जहाँ पर फ़ज़ाइया अपना फ़ज़ाइया डे मना रहा है। आप देख सकते हैं फ़ज़ाइया की जानिब से करतब का यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और फ़ज़ाइया के इन करतब को देख रहे हैं। कई ख़ास मेहमान भी इस मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। यौम फ़ज़ाइया के मौके पर आज सुबह तीनों अफवाज के सरबराहान इंडिया गेट पहुंचे, जहां इन्होंने वार मेमोरियल में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ बिपिन रावत, फ़ज़ाइया चीफ RKS भदौरिया और बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने यहां पर खराज अकीदत पेश किया।